हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शक्ति, सत्ता और वैधता में अंतर स्पष्ट करेंगे। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो गाइस पहले हम लोग जानेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में। ठीक है, तो शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है, और सत्ता का मतलब अधिकार, किसी भी चीज़ पर आपका अधिकार होना। और वैधता का मतलब वैलिड, कितने वो अधिकार कितने दिन तक वैलिड रहेगा। बस इतना आप जान लो तो आपके पूरे आंसर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, परिचय समझते हैं पहले हम लोग। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में शक्ति यानी पावर, सत्ता और वैधता तीनों एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, बेसिक स्तंभ है, बेसिक है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे, वो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, शक्ति के बारे में पहले जानेंगे और इसके कुछ पॉइंट्स को भी जानेंगे। चलिए, शक्ति किसी चीज़ का पावर होना। ठीक है, आपके पास किसी चीज़ का पावर होना है। ये धन का भी हो सकता है, आपके कार्य का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का भी पावर हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ को चुनते हैं या किसी इंसान को चुनते हैं, जैसे कि आप लीडर्स को ही ले लो या नेता को ही ले लो, हम अपना वोट देकर उसे एक सरकार बनाते हैं। ठीक है, उसे शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके पास क्या आ जाता है? पावर्स आता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, आपको या हमें किसी प्रकार का नौकरी लगा हो या गवर्नमेंट जॉब लगा हो। ठीक है, तो आपके पास पावर आ गया हो। ठीक है, और वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा। ठीक है, कितने दिन तक वैलिड रहेगा वो सरकारी नौकरी, उसको वैधता कहेंगे। और सत्ता यानी उस सरकारी नौकरी पर आपका अधिकार। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, शक्ति का अर्थ प्रभावित करने की क्षमता, किसी भी चीज़ को प्रभावित करने या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता होती है किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, ये धन का भी हो सकता है और कार्य का भी हो सकता है। ठीक है, या समूह, समूह यानी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप का ऐसी क्षमता जिसके जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति या समूह को अपने व्यवहार के थ्रू या कार्य के थ्रू निर्णय या कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चाहे एक उद्योगपति को ही ले लो। ठीक है, एक हेड ऑफ द ऑफिस मेंबर को ही ले लो। ठीक है, जो उस ऑफिस का मेंबर है, जो एक हेड है, वो अपने कर्मचारियों में हेड है। ठीक है, और वो अपने काम के थ्रू बाकी कर्मचारियों को प्रभावित करता है। ठीक है, शक्ति केवल सरकार के पास ही नहीं होती है, बल्कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के पास भी हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए सरकार कानून बनाकर नागरिकों के व्यवहार को प्रभावित करता है। हम लोग सोचते हैं कि सरकार ने किस प्रकार का कानून लाया है, कौन सा पॉलिसी लाया है, कौन सही है या गलत है। इस तरह हम उनके कानून से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उनके पॉलिसी से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार किसी संस्था या किसी प्रमुख व्यक्ति या जो प्रमुख व्यक्ति जो अपने पद पर है, अपने कर्मचारियों को निर्णयों के थ्रू प्रभावित करता है। ठीक है, कार्य के थ्रू प्रभावित करता है। चलिए, पॉइंट्स जानते हैं। शक्ति राजनीतिक का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। शक्ति व्यक्ति या समूह, किसी ग्रुप या संस्था, किसी उद्योग के पास भी हो सकती है, उसे भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे और पॉइंट्स को जानेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से आपको एग्जाम में काफ़ी नंबर मिलेंगे। शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा मनवाने के लिए भी हो सकती है। अगर मेरे पास पावर है या आपके पास पावर है, तो आप अपनी इच्छा मनवा सकते हो। ठीक है, शक्ति के पीछे धन, पद या ज्ञान, संगठन, बल हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास धन है तो आपके पास शक्ति है, पावर है। अगर आप किसी अच्छे पद पर हो तो आपके पास पावर है। अगर नॉलेज है तो भी आपके पास पावर है। ठीक है, किसी संगठन, ठीक है, किसी उद्योग, ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो आपके पास पावर है। बल है तो भी पावर है। ठीक है, शक्ति औपचारिक यानी दिखाऊ और अनौपचारिक यानी सीधापन दोनों ही हो सकती है। कुछ लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखावटी के रूप में भी करते हैं। किसी के पास पावर है लेकिन वो फिर भी नहीं दिखाता। ठीक है, वो अनौपचारिक रहता है। शक्ति हमेशा कानूनी हो या आवश्यक शक्ति हमेशा कानूनी हो या आवश्यक नहीं है। ठीक है, शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकता है। ठीक है, शक्ति का उद्देश्य दूसरों के निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करना होता है। ठीक है,
उसके बाद सत्ता यानी अधिकार। अगर आपके पास किसी प्रकार का जॉब है तो आपके पास सत्ता है, वो अधिकार है। ठीक है। सत्ता का अर्थ है किसी किसी व्यक्ति या संस्था को प्राप्त हुआ मान्य अधिकार। ठीक है, जिसके आधार पर वह अपने आदेश दे सकती है। ठीक है। ये सत्ता कब तक रहेगा, कब तक वैलिड रहेगा, हम लोग आगे जानेंगे। किसी लीडर के पास कब तक उसका अधिकार है, कब तक वो सरकार बनाए रखता है, 5 सालों तक। ठीक है। अगर आपके पास जॉब है तो कितने तक वैलिड है, 60 सालों तक। ठीक है। चलिए, और दूसरे लोग उस आदेश का पालन करते हैं क्योंकि आपके पास धन है, क्योंकि आपका पद है, क्योंकि आपका पद अच्छा है, उचित समझते हैं। इस प्रकार सत्ता को वैध और स्वीकृत शक्ति कहा जाता है। जैसे सरकार कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार और कानून से प्राप्त होता है। ठीक है। सत्ता का अर्थ है मान्य और स्वीकृत शक्ति। ठीक है। सत्ता के आधार पर व्यक्ति या संस्था आदेश दे सकती है। ठीक है। अब पॉइंट्स। ठीक है। सत्ता को सामान्यतः कानून या नियमों से मान्यता प्राप्त होती है। सत्ता संबंध या शासन और प्रशासन से अधिक होता है। ठीक है। अधिकार, सत्ता में आदेश देने का अधिकार शामिल होता है। ठीक है। सत्ता का पालन लोग उचित और आवश्यक मानते हैं। ठीक है। सरकार और प्रशासन सत्ता के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। ये आपको समझ में आता होगा। सत्ता का प्रयोग निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। सत्ता व्यक्ति को के पद के साथ जुड़ी होती है। इज दैट क्लियर? ये तो मैंने आपको शुरू में समझा दिया है। वैधता यानी वैलिड, कब तक वैलिड है आपका सत्ता, कब तक वो अधिकार आपका वैलिड है। ठीक है। वैधता का अर्थ है किसी शासन, सत्ता, कानून या राजनीतिक व्यवस्था को जनता द्वारा उचित, न्यायपूर्ण और स्वीकार्य मानना। जब नागरिक यह मानते हैं कि सरकार को शासन करने का अधिकार है और उसके निर्णय उचित नियमों के अनुसार लिया जा रहा है तो उस सरकार की वैधता मजबूत होती है। ठीक है। अब हम लोग इसके पॉइंट्स को जानेंगे। ठीक है, फटाफट। चलिए, वैधता का अर्थ है किसी सत्ता या शासन को उचित मानना। ठीक है। वैधता शासन को जनता की स्वीकृति प्रदान करती है। वैधता कानून, संविधान और जनता की सहमति पर अधिकार हो सकती है। वैध सत्ता को जनता सामान्यतः स्वीकार करती है। चुनाव वैधता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वैधता शासन की स्थिरता प्रदान करती है। वैधता होने पर शासन को बल या सहारा कम लेना पड़ता है। ठीक है। अगर आप वैलिड है किसी पद पर तो बल और सहारा कम लेना पड़ता है। जनता का विश्वास वैधता को मजबूत करता है। अगर जनता अपने सरकार के प्रति विश्वास रखती है तो वैधता का मजबूत होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वैधता समाप्त होने पर शासन के प्रति विरोध और असंतोष बढ़ जाती है। ठीक है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है। शक्ति, सत्ता और वैधता। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इसी तरीके का मज़ेदार वीडियो के साथ लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।